एक तरफ कश्मीर पे भी हम देखते हैं, मकबूजा कश्मीर पे भी बेशुमार रेजोल्यूशन है जम्मू और कश्मीर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में तो उससे भी ज़्यादा हैं, UNGA की भी हैं और भी बेशुमार करारदादें हैं। फिर हमने देखा कैंप डेविड हुआ एकॉर्ड्स 1978 में, फिर ओस्लो एकॉर्ड भी शुरू हुए, फिर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बातचीत बढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि इस वाक़े के बाद फ़लस्तीन जो इसराइल है वो वाकई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आएगा? आज सुना है कि कोशिशें हो रही हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास दोबारा बुलाया जाए, वो भी सर क्या होगा, एक परफंक्ट्री किस्म की चीज़ हो जाएगी, आएंगे बैठेंगे, अभी तक एक स्टेटमेंट भी इशू वो नहीं कर सके। तो आपको लगता है कि इसराइल अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस वुड रिवर्ट टू और कम बैक टू द 2 स्टेट सोल्यूशन? मेरा नहीं ख्याल इतना आसान नहीं है। इसलिए देखिए, ओस्लो में 3 उसके अपना पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट 3 चीजें थी। एक तो यह है कि 5 साल के अंदर अंदर हमने बॉर्डर्स डिमार्केट करने हैं, जो है ईस्ट जेरूसलम उसका फैसला करना है, और रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज। इन 3 चीजों के ऊपर आप देखें कि रेफ्यूजीज जो इस वक्त जॉर्डन में हैं या कहीं और हैं, जी सीरिया में हैं, वो ईस्ट जेरूसलम या जेरूसलम में आकर रह सकते हैं, या इसराइल भी आ सकते हैं, वेस्ट बैंक में वेस्ट बैंक में भी आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ के थे वो, ठीक है, वहां पे वापस। तो इन तीनों के ऊपर, लेकिन इसराइल में भी आ सकते हैं अगर वो वहां के थे, तो अगर उनका जो है शहर या गांव, उनका घर वहां पे था, इसराइल में जो इस वक्त इसराइल जो उसमें भी आ सकते हैं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो इस बात पे नहीं मान रहे कि वो वेस्ट बैंक में भी आ जाएं। तो ओस्लो के ऊपर तो वो 0 पे शरफ्त हुई। ठीक, फिर ये है कि अगर उनकी नीयत होती कि हमने यहाँ पे अपना 2 स्टेट सोल्यूशन करना है, तो क्या वो यहूदी बस्तियां वहां पे बनाते? वो बस्तियां तो हर साल बढ़ती ही गई हैं। 2014 के बाद कोई निगोशिएशंस नहीं हुई। और उधर से आप अमेरिका में देखें कि यानी पहले कम से कम ये होता था, प्रेसिडेंट क्लिंटन और बराक ओबामा, उनके ज़माने में फ़लस्तीन की बात होती थी, कुछ ना कुछ इनकी आपस में भी बात करवाई जाती थी। प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद तो बिल्कुल हुआ ही नहीं कुछ। तो एक तरह से, जिस तरह से अमेरिका और बैनुल-अक़वामी ख़ासतौर पर मगरबी दुनिया इनको बिल्कुल भूल रही थी कि जी इसको फ़लस्तीनियों के राइट्स को बाईपास करके हम जो है इनकी अरबों से सुलह करा देंगे, और इसराइल जो है वो उन अरब कंट्रीज के साथ मिलके मिडल ईस्ट का हेजेमन बन जाएगा, और बाकी एवरीथिंग विल बी हाउ